भगत सिंह कोई भी व्यक्ति के नहीं आना चाहता। भगत सिंह सभी बनना चाहते हैं, ये सोचते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि भगत सिंह जो पैदा हो पड़ोसी के घर से हो। हम तो केवल नाम लगा लेंगे कि बहुत सारे लोग, मैं एकदम सही हूं, लेकिन इस बात को समझे, जो जिस प्रकार की ये बातें निकल के आ रही है उनकी सही तरीके से जांच हो, एसआईटी का गठन हो, और इसके अलावा हम मांग भी रखेंगे कि किस प्रकार से ये जो मामला, इस प्रकार का जो ट्रेंड हो रहा है, बार बार निकल के आ रहा है, भूगोल का परिणाम भी हो, चाहे आंदोलनकारी उन साथियों का हो। मैं नहीं कह रहा बीजेपी गवर्नमेंट सही है, बीजेपी गवर्नमेंट सही होती तो अब तक इस बात को कब का उठाती। ये कोरोना की आड़ में जो काम किए जा रहे हैं, पहले एलडीसी वाले में जिक्र आया था, आप लोगों को सबको पता है। जब मांग उठाते हैं तो देखो, मांग मैं उठा देता हूं, मैं बात रखता हूं, लेकिन जब बात आती है, जब आप लोग ये बोल देते हो चलो देखा जाएगा, होगा, वो देखा जाएगा, वो कर रहे हैं, देखा जाएगा, जब तक आपके अंदर आग नहीं लगेगी ना, क्योंकि डिप्रेशन में मैं गुजरा था, मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज से प्रभावित हुआ था। व्यक्तिगत रूप से मैं इन चीजों में मतलब बाहर नहीं निकल पाया था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ। मैंने खुद ने, जबकि मेरी तैयारी थी उस टाइम, जब पिछले साल एग्जाम होता उस टाइम मेरी तैयारी थी, मैं एग्जाम मैंने कैंसिल किया था, मैंने एडमिट कार्ड भी डाला था अपना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस बात को समझे, और जो भी आपकी कोई राय है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपका जो भी सजेशन है, जिस प्रकार से जहां भी है, आप मुझे बताएं कि हमें आगे किस प्रकार की रणनीति बना के चलना चाहिए। और क्योंकि विश्वास बहुत करके देख लिया, विश्वास हर लोगों से उठ चुका है, उस टाइम भी हर टीम में मतलब कोई ना कोई गवर्नमेंट को इतनी क्या थी, इस आंदोलन से इतना क्या प्रभावित थे गवर्नमेंट कि हर टीम में अपना सदस्य छोड़ रखा था। जो बहनें, चार पांच बहनें पहले टंकी पे चढ़ी थी, उनमें से भी एक लड़की ने गड़बड़ की थी, आप लोगों को सामने बात नहीं आई थी। इसलिए नहीं आई थी कि आंदोलन के बीच में बात ना निकले। वो लड़कियां टंकी पे सीएम के आश्वासन से नहीं उतरी थी, उस वजह से उतरी थी, वरना उसी टाइम अपना काम बनता। लेकिन एक सरकार की, हमारी कोर टीम में भी ऐसी बातें पहले भी मैं बोल चुका हूं, बाद में पता चलता है, किसी के अंदर बढ़ के नहीं देख सकते, अंदर जान के नहीं देख सकते कि भैया ये है या नहीं है। लेकिन बोलता कोई नहीं है। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सरकार ने एक भी मीडिया से नहीं लेने दिया, एक भी मीडिया को बाइट नहीं चलने दी। आप ये बात वहीं से समझे। उन्नीस दिन रहा था कुछ खाए पिए बिना, फिर कई लोगों ने तो ऐसे ऐसे ब्लेम लगाए, पता ही नहीं है, आप लोगों को अच्छे से पता है। और ये वही लोग लगाते हैं जिनका स्वार्थ था। सत्य बात ये है, अपने लोगों के बीच में थे, अपने से दो बंदों को और तैयार कर दे, फिर कहते यार आप पे तो ये हो रहा है, हम तो आपके साथ नहीं है। कितने में क्या बिकी है वो तो अब क्या बताएं। अब एक मैसेज आ रहा है गणेश जी का, इन्होंने स्पष्ट तौर से लिखा 40वीं सीरीज में 82 लोगों का सिलेक्शन है। ये 100 में से है या कितने में से है? 41वें में 51 का सिलेक्शन है, 42 में 50 का है, 43 में 35 का है, 44 में 84 का है सिलेक्शन। और इस प्रकार से मुझे पूछ रहे हैं रेट क्या लगी है, रेट का क्या बताएं, किसके क्या लगी है। आप अपने सजेशन दे, आगे की रणनीति में साझा करता हूं अपनी टीम के साथ, जो भी बात है। आपका क्या व्यू है, किस प्रकार से राजस्थान का है। और ये बात ध्यान रखे, वही लोग मेरे से जुड़े जो रियल में, मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की गलत हो। भर्ती में किसी प्रकार की अगर गलतियां हैं
बार बार ये बातें निकल के आ रही है कि इस प्रकार से लोगों के, मैंने बताया स्पष्ट तौर से बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि भर्ती में कुछ लोगों का, हालांकि क्या पता पहले की मेहनत हो, क्या पता उनको ज्यादा नॉलेज था, लेकिन हमारी आंदोलनरत 4 सदस्यों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें गोविंद जी मीना को मैं ये मान सकता हूं कि वो एसटी कैटेगरी से थे, कट ऑफ बहुत कम थी, ये बात भी निकल के आ जाती है, लेकिन पीएचडी होल्डर है, नॉलेज था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात निकल के आती है कि जो बंदा 1.5 महीने, यशपाल जी, गढ़वाल जी अभी भी लाइव देख रहे हैं, इसके अलावा विकी सैनी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि या तो एग्जाम की कट ऑफ, एग्जाम बहुत इजी आया होगा जो केवल इनको इजी लगा होगा। ठोस सबूत, जितेंद्र जी आप बार बार बोल रहे ठोस सबूत नहीं है, ये नहीं है, जिसमें गुजरती है उसको पता होता है। सबूत तो इंडिया में ज्यादातर मामले ऐसे ही है कि सबूतों के अभाव में लोग बरी होते हैं। मेन बात आप देखो, आपने कमेंट किया कि आपकी टीम कमजोर निकली, बात कमजोर नहीं थी, कमजोर की बात नहीं थी, सभी को अपना एक आंदोलन का व्यू था। ईरा जी जब नेतृत्व कर रहे थे इस बात को, युवा हल्ला बोल के बैनर तले, तो मैं कभी नहीं चाहता था कि टीम में फूट पड़े। मैं चाहता तो एक बैनर में भी लगा लेता मेरे संगठन का, राजस्थान रोजगार महासंघ का, लेकिन मैंने नहीं लगाया। मैं सोच रहा था हमें अपना काम करवाना है, लेकिन हमें नहीं पता कि किस प्रकार के ये काम इस प्रकार के भी होते हैं क्या। पूरी भर्ती सख्त पे दायरे में, इसमें कंप्लेन वगैरह मैंने राय ली है। मैं आप लोगों के सभी के विचार मैं मांग रहा हूं, आप अपने विचार रखें। यदि किसी का, जिनकी बात मैं कह रहा हूं, यदि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो तथाकथित बातें आ रही है, लोग कह रहे हैं, हालांकि मेरे पास प्रूफ है किन लोगों ने मुझे कहा है उन बातों का, लेकिन यदि किसी का नहीं हुआ है तो अपनी बात वो सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से रखे कि मेरा हुआ नहीं है, इस प्रकार का रूमर है, तो मैं उस बात को भी मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन ये बात सांच पे आंच नहीं है, झूठ के पांव नहीं है, देर सवेर बात तो आएगी। बिल्कुल आंदोलन को कमजोर किया गया था और मोहरा मुझे बना दिया गया था, सामने ये बात रख दी कि ये तो वो है। अगर आपके सामने 100 व्यक्ति एक ही बात को दोहराए, 100 झूठों को झूठ बोला जाए, तो आपको 20 लोगों को तो ये लगेगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, वरना क्यों बोलते हैं, और वही 20 लोग और 100 को पहुंचाएंगे। तो ये ही हुआ था। मैंने एग्जाम नहीं दिया था शांतिलाल जी, मैं खुद इस बात की पुष्टि की थी उसी टाइम, यदि और उसी टाइम जब डेलीगेशन मिलके आया था मुख्यमंत्री जी से, मैं नहीं जा पाया था, और उस टाइम भी मैंने एक बाइट दी थी, शायद तक मेरे पेज पे अभी अवेलेबल है। हो सकता है बहुत सारे लोग ये कह रहे थे सरकार को बधाई हो, सरकार ने नई वैकेंसी निकाल दी, नई वैकेंसी घोषणा कर दी, मैं धन्यवाद दे रहा हूं, ये वो फलानी फलानी, सरकार को क्या पता किस बात की बधाई दे रहे थे। उसी टाइम मैंने बोला था कि ये सरकार निकम्मी है, जिन्होंने हमारी पहली और आखिरी मांग, हमारी डेट एक्सटेंड करने की थी, वो पूरी नहीं की। एकमात्र मेरा स्टेटमेंट था इस बात के खिलाफ को, हालांकि बहुत सारे लोगों ने सुना भी था, उस बात को समझा भी था। और आज भी मैं कह रहा हूं, अगर मैं कहीं भी फाल्ट हूं तो आप जो मुझे बोलोगे उस चीज के लिए मैं सजा भुगतने के भी तैयार हूं, लेकिन जो गलत हुआ है युवाओं के साथ उसका पर्दाफाश होना चाहिए। आप सभी लोगों से मैं अपनी आपकी राय मांग रहा हूं, और जल्दी मैं और भी बातें रखूंगा। अगर आपके सामने और भी बातें हैं किसी प्रकार की, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मेरे व्यक्तिगत नंबर पे कॉल करें। बहुत सारे लोगों को कल से मुझे कॉल आ रहे हैं, कल से मुझे बात कही जा रही है कि सर ये बात है, ये लोगों का है। मैं खुद चौंक गया कि ये सब ही हो सकता है।
उसका भी दिया था देव जी, आपने शायद तक या तो पढ़ा नहीं या लोगों के भाव में आ गया आप। और मैं कल से ही बोल रहा हूं, पहले भी बोला था। राकेश जी गढ़वाल जी का कमेंट आया, आधी रात अस्पताल से उठ के शिक्षा मंत्री जी के घर पे गए थे। तो आप मानते हो क्या इसमें सेटिंग होती है? राकेश जी आप लाइव चल रहे हो, आप बता दो तो, आप बता दो, आप मानते हो क्या शिक्षा मंत्री जी के पास ऐसा होता है? मैंने तो कोई आरोपी की बात ही नहीं की, मैंने तो यही नहीं कहा कि रियल में आप आरोपी हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपका हुआ तो आप स्पष्ट बात रखें।